ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जेपीएससी परीक्षा के लिए पेपर 2 का जो पार्ट था उसको हम आज शुरुआत कर रहे हैं। जेपीएससी में पेपर 1 का जो जीव सेक्शन है वो अलग अलग से होगा, कुछ क्लास शुरू हो गया है और कुछ क्लास और शुरू होगा। अब जो है अभी फ़िलहाल जो आज क्लास है, तो आज के क्लास में हम लोग जेपीएससी का पेपर 2 और जेएसएससी का कुछ टॉपिक इसमें हम लोग आज करेंगे। जैसे कि जो क्लास चलेगा झारखंड संबंधी जो क्लास चलेगी उसका टॉपिक ही रहेगा झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यह टॉपिक का नाम ही हमेशा रहेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जेपीएससी पेपर 2 का पूरा भाग आ जाएगा, जेपीएससी पेपर 1 का झारखंड संबंधी भाग पूरा आ जाएगा और जेएसएससी का जो झारखंड का पार्ट है वो पूरा आ जाएगा। फिर से बात समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो क्लास चलेगी, इस क्लास जो आज लगता है दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम बात किए थे पूरा स्ट्रेटजी का और आज दूसरी क्लास है। स्ट्रेटजी के बाद बात की पहली क्लास है। अब इस क्लास में हो क्या रहा है कि इस क्लास टॉपिक का हम नाम ही रखे हैं झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। मतलब ये जो क्लास चलेगी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ेगी, वो इसी नाम से होगी। इसका जो टाइल्स होगा या इसका जो फाइल होगा वो इसी नाम से होगा। और ये जो है वो क्या करेगा, ये जो है सो आपका जेपीएससी पेपर 2, ठीक है, और जेपीएससी पेपर 1। संजय चल नहीं रहा है भाई। जेपीएससी पेपर 1 और जेएसएससी, ये तीनों कवर होगा। इसमें पढ़ाने का जो मेरा स्ट्रैटेजी स्टाइल होगा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग इस तरह से काम करें कि सारा इसमें टॉपिक समाहित हो जाए और अच्छे से आपका सवाल आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए जेपीएससी का पेपर 2, इसमें आपका 100 सवाल है। अब 100 सवाल के लिए हम लोग काम करना शुरू किए हैं। इस 100 सवाल के लिए हम लोग काम करेंगे, इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे जिसमें कि हमारा उद्देश्य कम से कम रहेगा 80 प्रश्न। 80 प्रश्न का उद्देश्य रहेगा कि हम लोग 80 सवाल कर ही लें किसी प्रकार से। और एक बात देख लीजिए, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखिएगा जेपीएससी पीटी में तो बहुत नहीं जा रहा है, बहुत कम ही जा रहा है। तो अगर मान लिया जाए हम लोग 80 सवाल पेपर 2 में यहाँ से कर लेते हैं तो पेपर 1 में अगर आप 50 भी कर लेंगे ना, 50 भी कर लीजिएगा तो 80 आपका यहाँ हो गया और 50 आपका पेपर 2 में 1 में हो गया, ये आपका हो गया 130। कट ऑफ नहीं जाएगा इतना, विश्वास रखिए, कट ऑफ 120 से प्लस नहीं जाएगा, 110, 12, 15 रहेगा। अब पेपर 1 में जो 50 है वहाँ भी हम अच्छे से काम करेंगे। वहाँ पे भी हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार का पार्ट, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, सब का पार्ट हम अच्छे से करेंगे, तो वहाँ पे चिंता नहीं करना है। अब इसमें क्या है कि ये जेपीएससी पेपर 2 पूरा कवर होगा और जो जेपीएससी पेपर 1 है उसमें भी झारखंड संबंधी कुछ सवाल जो पूछा जाएगा वो भी कवर होगा। तीसरा, अगर कोई वैसे छात्र हैं जो कोर्स परचेज किए हैं जेएसएससी के लिए, तो जेएसएससी में जो झारखंड का पार्ट है वो भी आपका क्लियर होगा। तो इस स्ट्रेटजी बनाकर और इस स्टाइल से हम काम करेंगे कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें मैक्सिमम वीडियो क्लासेस होगी, लेकिन हर एक टॉपिक का, जैसे कि एक टॉपिक होगा, उस एक टॉपिक में 1 क्लास 2 क्लास आपका ऑडियो भी जाएगा। मतलब जो रटने वाला काम होगा वो ऑडियो जाएगा और फिर क्लास टेस्ट होगा, तो ऐसे आपका आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, आज का जो क्लास हम लोग करने वाले हैं, इस क्लास का टॉपिक का नाम है झारखंड की विशिष्ट पहचान। झारखंड की विशिष्ट पहचान। अब देखिए, आपको पता है कि झारखंड में 26% आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, 26% आदिवासी के बाद जो नॉन आदिवासी या जिसको हम लोग कहते हैं सदान, वो बाकी सब रहते हैं। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आदिवासी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताएं, ठीक है, उनका पर्व, उनका त्यौहार, उनका खान पान, और इधर सदान उनका अपना कल्चर, उनका रहने का तरीका, खान पान, उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी बोली, उनका अपना साहित्य, उनका अपना लोकगीत, सब ये मिक्स, और ये सब मिक्स होकर के एक नया प्रकार से झारखंड का, अगर कहा जाए झारखंड का, तो एक उसको नई पहचान देता है। बातों को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उन हिंदी भाषी राज्यों में जो झारखंड प्रदेश है, वो झारखंड, हमारा जो अपना झारखंड राज्य है, उसका एक विशिष्ट पहचान है। वो पहचान कैसे है, वहाँ कल्चर को लेके,
वो पहचान कैसे है, वहाँ का ट्राइबल को लेके, और ट्राइबल के साथ साथ जो नॉन ट्राइबल है उसको लेकर के पहचान है। तो इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे, इसमें झारखंड की विशिष्ट पहचान। अब देखिए टेक्निकल बात, देखिए टेक्निकल बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। टेक्निकल बात यह है कि झारखंड की विशिष्ट पहचान जब टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे तो उसमें जेपीएससी पेपर 2 का 5 सवाल अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की विशिष्ट पहचान, इसमें आपका 5 प्रश्न रहेगा जेपीएससी पेपर 2 में। अब जेपीएससी पेपर 2 में जो 5 सवाल रहेगा, इस 5 सवाल को हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद 5 का 5 करेंगे। विश्वास कीजिए 5 का 5 करेंगे, 5 का 4 नहीं करेंगे। हम लोग इतने अच्छे से इतने गहराई में जाके पढ़ेंगे, इस सवाल में 5 का 5 सवाल करेंगे। तो अब क्या हो गया, ये आपका काम आ गया जेपीएससी में, ठीक है। और अगर कुछ सवाल इससे बनेगा, जैसे एग्जाम्पल झारखंड के पर्व एवं त्योहार, तो झारखंड के पर्व एवं त्योहार जेपीएससी में पढ़ना है और जेएसएससी में पढ़ना है, तो वहां भी आपका जेएसएससी में ये काम आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अगर पढ़ते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आपको जेपीएससी पेपर 2 का सिलेबस सब जबान पे याद कर लीजिए, अपने जबान पे याद कर लीजिए। और जबान पे याद नहीं है तो अभी आप कलम कॉपी निकालिए, कलम कॉपी निकालिए, 5 मिनट लगेगा, ओनली 5 मिनट, और 5 मिनट के अंदर मैं आपको याद करवा दूंगा झारखंड का पेपर 2 का सिलेबस, कितना सवाल के साथ, क्या टॉपिक है और टॉपिक में कितना सवाल आएगा, वो सब याद कर लीजिए। निकालिए अपने कॉपी कलम, निकालिए कॉपी कलम, अभी 5 मिनट लगेगा, हम सब याद करवा देंगे आपको, ठीक है। तो 5 मिनट में हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे अभी जेपीएससी पेपर 2 में झारखंड के जो झारखंड संबंधी प्रश्न है उसके लिए। और ये आपका सिलेबस भी है, आपको जानना भी चाहिए। लिखिए नंबर 1 में, नंबर 1 आपका है झारखंड का इतिहास, नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 आपका है झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास से बनेगा 8 सवाल, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। झारखंड का जो इतिहास है वहां से बनेगा आपका 8 सवाल, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन बनेगा, 8 क्वेश्चन बनेगा झारखंड के इतिहास से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पेपर 1 में तो पूरा पढ़ना ही है, हमको हिस्ट्री पढ़ना ही है, लेकिन वहां भी झारखंड पढ़ना है, लेकिन पेपर 2 में स्पेशली पहला टॉपिक है झारखंड का इतिहास, उससे बनेगा आपका 8 सवाल, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा झारखंड का आंदोलन, झारखंड का आंदोलन, झारखंड का आंदोलन से बनेगा आपका 7 सवाल। सब लिख के फिर लास्ट में जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक लिख लीजिए झारखंड का आंदोलन। तीसरा झारखंड की विशिष्ट पहचान, 5 सवाल, यही है ये जो हम बोल रहे हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे आपका बनेगा 5 सवाल, तो ये आपका 5 लिख लेते हैं। नेक्स्ट झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। फिर से बोल दे रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। झारखंड का लोक साहित्य, कौमा नृत्य, कौमा संगीत, कौमा वाद्य, कौमा दर्शनीय स्थल, कौमा आदिवासी संस्कृति, इससे आपका आएगा 5 सवाल। सब जबान पर रख लीजिए इसको, सब जबान पर रखिए क्या क्या आएगा सो। अगला झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, लिख लीजिए झारखंडी साहित्य एवं झारखंडी साहित्यकार, इससे आपका आएगा 5 सवाल। नेक्स्ट अगला झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे आपका आएगा 3 सवाल, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट झारखंड के खेलकूद, झारखंड के खेलकूद, इससे आपका आएगा 5 सवाल। सब देखिए हर टॉपिक अलग बटा हुआ है, हर टॉपिक में सवाल दिया हुआ है, कितना आएगा। झारखंड के खेलकूद 5 सवाल। उसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अगला है झारखंड के भूमि संबंधी कानून, इससे आपका आएगा 12 सवाल। जो लैंड का सब एक्ट है ना, CNT SPT एक्ट और अदर जो है, उससे आपका आएगा 12 सवाल। इसको स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको झारखंड का भूमि संबंधी कानून जिसका नहीं अच्छा रहेगा उसका जेपीएससी पेपर 2 में मार्क्स कम आ जाएगा। तो झारखंड के भूमि संबंधी कानून आपका है 12 सवाल। नेक्स्ट टॉपिक अगला है झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, 10 सवाल। झारखंड की अर्थव्यवस्था
एवं भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, आपका 10 सवाल। नेक्स्ट, झारखंड की औद्योगिक नीति, कौमा विस्थापन, कौमा पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, 6 सवाल। फिर सुन लीजिए, झारखंड की औद्योगिक नीति, कौमा विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं नीतियां, 6 सवाल, 6 सवाल। अगला बढ़िए, झारखंड के प्रमुख उद्योग। नेक्स्ट टॉपिक आपका है झारखंड के प्रमुख उद्योग। ये टॉपिक आज लिख के सब याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इसी हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग, 5 सवाल। झारखंड के प्रमुख उद्योग, 5 सवाल। नेक्स्ट, झारखंड की प्रमुख योजनाएं, झारखंड की प्रमुख योजनाएं, इससे आपका 5 सवाल, ठीक है। और नेक्स्ट, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीवन जंतु संरक्षण कार्य। सिंपल लिख लीजिए इसमें, झारखंड में जंगल प्रबंधन, बस ये लिख लीजिए, झारखंड में जंगल प्रबंधन, ठीक है। इससे आपका 5 सवाल। नेक्स्ट, झारखंड का पर्यावरण, अगला है आपका झारखंड का पर्यावरण, इससे आपका 7 सवाल। स्टार लगा लीजिए, देख लीजिए, सुनिए। अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वो आईएएस का हो, यूपीएससी का हो, बिहार का हो, बीपीएससी, झारखंड, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, सारा में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से सवाल कंपलसरी आ रहा है, आसान आ रहा है। तो 7 सवाल है इसमें, 7 सवाल आपका है झारखंड के पर्यावरण में। और अब 7 का 7 बनेगा। थोड़ा सा हम ट्रिक बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, ज़्यादा नहीं। अगर 10 पन्ना पढ़ लेंगे ना तो 10 पेज में आपका ये 7 सवाल आराम से आ जाएगा। अगला, झारखंड में आपदा प्रबंधन, 5 सवाल। ध्यान रहे, झारखंड में आपदा प्रबंधन जो है वो पढ़ना है पीटी में भी और मेंस में भी। मेंस में आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है उसको अच्छा से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। इससे कितना आपका है, इससे आपका है 5 सवाल। और लास्ट में आपका है झारखंड की समसामयिक घटनाएं, अर्थात झारखंड का करेंट अफेयर्स, इससे आपका आएगा 7 सवाल। सब मिला कितना सवाल हो गया, 100 सवाल हो गया। झारखंड का लास्ट का है झारखंड की समसामयिक घटनाएं, अर्थात झारखंड का करंट अफेयर्स, इससे आपका 7 सवाल आएगा। ये भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर झारखंड से पूछेगा 7 सवाल, तो 7 का 7 बनना चाहिए। मेरे क्लास से तो बनेगा ही, और भी आप प्रयास कीजिए। फिर से हम बोल दे रहे हैं आपको, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रहना है डिपेंडेंट, लेकिन 100% नहीं। यहाँ से तो काम करते रहिए आप, कुछ अपना भी काम करते रहिए, जिसमें कि आपका ये 7 का, तो इस प्रकार से हमारा 100 क्वेश्चन जो है उसे कवर करेगा। और ये 100 क्वेश्चन कवर करेगा। और इसमें आज वही जो शुरू किए हैं, झारखंड की विशिष्ट पहचान, इसमें झारखंड का प्रमुख पर्व और त्यौहार शुरू करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमारे एक सर, अभी सीनियर सर हैं, आए हुए हैं, झारखंड से हैं और बहुत ही सर काम जेपीएससी और जेएसएससी के लिए काम किए हैं सर, और काफ़ी इनको अच्छा अनुभव रहा है। बस 2 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे आपका, 2 मिनट का ब्रेक में सर से कुछ बात करेंगे और फिर हम आज क्लास शुरू करेंगे। अपना टॉपिक का नाम है झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार से हम लोग क्लास की आज शुरुआत करेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। विश्वास कीजिए कि हम लोग का उद्देश्य रहेगा कि कम से कम 100 में जेपीएससी में 80 और जेएसएससी में जितना 30 सवाल है, तो जितना बन सके मैक्सिमम जितना बन सके हम लोग काम करेंगे इस पर, ठीक है। तो थोड़ा सर से बात कराते हैं, सर 2 मिनट के लिए मोटिवेट कर देंगे, थोड़ा सा सर बता देंगे बुक के बारे में भी। क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए बुक एक आ चुका है हम लोग का, है ना, झारखंड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, झारखंड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। और हिंदी में भी सेम है, झारखंड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। ये किताब आपको देख लीजिए, अच्छा लगता है खरीदिए, ठीक है। इसमें हम भी काम किए हैं कुछ, तो इससे मैटर बना के कुछ कंबाइन हम लोग जो है सो आपको देंगे। क्लास अब शुरुआत हो चुकी है, अभी सर से बात कर लीजिएगा, फिर हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। सर आइए। सर का वेलकम, सर यहाँ जी, सर का वेलकम है। सीनियर हैं, बहुत अनुभव रहा है, इंटरव्यू दिए हैं, तो इनसे 2 मिनट में थोड़ा सा जो भी लाभ दे पाए आपको सर दे देंगे। उसको यहाँ रख लीजिए, ठीक। आप लोग आर के पांडे से तो परिचित होंगे ही, और आर के पांडे जी का झारखंड पे बहुत अच्छी पकड़ है, और झारखंड पे के विद्यार्थियों को इन्हें अभी तक बहुत अच्छे ढंग से उनका मार्गदर्शन किया है, और उनके मार्गदर्शन के बाद
काफ़ी बच्चे वहाँ सक्सेस भी रहे हैं। तो हम आप लोग से इतना ही निवेदन करेंगे कि मिस्टर R.K. पांडे की लिखी हुई ये जो 2 किताबें हैं हिंदी और इंग्लिश में, इसको आप लोग अध्ययन करें और उम्मीद करते हैं ये किताब आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और आप लोगों से हमारी आग्रह है कि R.K. पांडे जी के मार्गदर्शन को भली भांति फॉलो करें आप। और इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। तो झारखंड का विशेष पहचान जो है उसमें आज फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार में एक क्वेश्चन देखिए हमेशा आने की संभावना बनी रहती है। जितना भी झारखंड का जो पर्व है वह त्यौहार है, चाहे वो आदिवासियों का हो या गैर आदिवासियों का हो, वो दोनों मिला करके एक सवाल, कभी कभी 2 सवाल या कभी कभी 1 सवाल, तो 1 सवाल तो आने की संभावना आपकी बनी रहती है। अब देखिए कौन कौन सा पर्व है। पर्व तो बहुत है, लेकिन जहाँ से मैक्सिमम सवाल आने की संभावना या जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम उस पर काम कर रहे हैं। नाम तो देख लीजिए, ठीक है, यार नाम लिख लीजिए। सबसे पहला आपका है सरहुल। सरहुल के बाद आपका है मंडा पर्व। सरहुल है, सरहुल के बाद आपका है मंडा पर्व। मंडा पर्व के बाद आपका है फगुआ। फगुआ वास्तव में होली है, होली को हम लोग झारखंड में कहते हैं फगुआ, है ना। तो मंडा पर्व है, फगुआ है। उसके बाद है कदलेटा। कदलेटा। अब कदलेटा क्या है हम लोग अभी आगे विस्तार से उसको बात करेंगे, पहले नाम खाली देख रहे हैं। उसके बाद आपका है कर्मा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मा से सवाल हमेशा आता रहा है, ठीक है। खास करके कर्मा कब मनाया जाता है, कर्मा की प्रकृति क्या है। उसके बाद सोहराई के बाद आपको है रोग खेदना। अब जो यहाँ पे हम लोग पर्व कर रहे हैं रोग खेदना, ठीक है, खेदना। ये खेदना वास्तव में एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, खोटा शब्द है खेदना। खेदना का मतलब होता है भगाना, है ना। खेदना का मतलब होता है भगाना, तो मतलब रोग भगाना। पर्व का नाम है रोग खेदना। झारखंड में या बिहार के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे थोड़ी सी अशिक्षा अधिक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग पहले जैसे चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है, कोई वायरस संबंधी कोई डिजीज बीमारी है, तो उसको लोग माता मान लेते थे, माई मान लेते थे और माई मान के उसकी पूजा करते थे। अभी क्या हो रहा है कि अभी आया है ना कोरोना, तो कोरोना माई, है ना, कोरोना माई की पूजा हो रही है। कोरोना माई, ये कोरोना माई की पूजा हो रही है। कोरोना माई के लिए गीत गाया जा रहा है, कोरोना माई की पूजा हो रहा है, और ये बिहार में हो रहा है, ये झारखंड के गांव में हो रहा है। अब वास्तव में ये जो कोरोना है, ये कोरोना है क्या, वायरस डिजीज है ना, ये वायरस संबंधी रोग है। तो वायरस संबंधी रोग इससे पहले भी आ चुका था या आया है, जिसने महामारी फैलाया, लोगों को बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। जिसमें आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स। सार्स बाद में आया था, सार्स है ना, सीवियर एक्यूट सिंड्रोम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सार्स आया था वो सार्स बाद में आया था। सार्स से पहले बहुत सारी बीमारियां जो थी वो जैसे उसको लोग माई मान करके लोग पूजा करते थे, भगाते थे। तो इन लोग जो बोल रहे हैं रोग खेदना, मतलब रोगों को भगाना, मतलब ऐसा पूजा करके या पर्व, तो उसको एक फेस्टिवल मान करके रोगों को भगाया जाता है। अभी कोरोना माई की पूजा में क्या कर रहे हैं, कोरोना माई की पूजा में महिलाएं आती हैं, सामूहिक गीत गाती हैं, सामूहिक गीत गाने के बाद, सामूहिक गान के बाद पूजा करती हैं, फूल से, बेलपत्तर से, अक्षत से, और बनाती हैं वहाँ उसका मूर्ति छोटा छोटा मिट्टी का, और उसको फिर गीत गा के भगाती हैं। ये वास्तव में भले ही हंसी लगे, ढोंग लगे कि ये वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए इसके पीछे जो ये कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि जो बीमारी है उसको भगाना। और अगर ये बात लोगों के मन में बैठ जाए कि मैंने पूजा कर लिया, बीमारी भाग गया, तो ये थोड़ा सा डर भी लोगों में कम हो जाता है उसके प्रति, ठीक है। तो ये अपनी पूरी परंपरा है। अब इसको जैसे देखिए, तो ये जिस प्रकार से कोरोना माई की पूजा आ रही है, उसी प्रकार से ये रोग खेदना भी पूजा एक आपका पर्व है। अगला आपका है
जनी शिकार। जनी शिकार याद रहे, जनी शिकार से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। जनी शिकार जो है वो महिलाएं पुरुषों के भेष में शिकार करती हैं जाके, पूरा इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ये जनी शिकार है। उसके बाद आपके आगे है देव उठान, देव उठान। उसके आगे फिर आपका है आषाढ़ी पूजा, आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ क्या है? आषाढ़ एक माह है, एक मंथ है। हिंदी भाषा में जिनका इंग्लिश मीडियम है, ऐसे जो यहाँ पे क्लास इनरोल में जो क्लास इनरोल की हैं, जो क्लास परचेज करेंगे या कोर्स करेंगे, वो क्लास दोनों मीडियम में होगी, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में। जिनका इंग्लिश में होगा उसका इंग्लिश में मटेरियल उनको इंग्लिश में मिलेगा। उनके लिए हम बता दें, जो इंग्लिश माध्यम वाले छात्र हैं या जो थोड़ा शहरी छात्र हैं, जो थोड़ा सा गाँव से इनका ताल्लुक कम रहा है, उनके बारे में बता दें कि हिंदी माह का जो पूरा 12 माह है उसको याद कर लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं उसको याद कर लीजिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, अभी आषाढ़ चल भी रहा है। ये आषाढ़ में माह में आषाढ़ी पूजा होता है। आषाढ़ माह में आपका आषाढ़ी पूजा है। ये आषाढ़ नाम उसी आषाढ़ मंथ के नाम पे पड़ा है। अगला है चांद बारेक, चांद बारेक। अगला है नवाखनी, नवाखनी। नेक्स्ट आपका है सुरजाही पूजा, सुरजाही पूजा। फिर आपका है अगला देशावली। जिस प्रकार से जनी शिकार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से देशावली भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जनी शिकार से और देशावली से दोनों से जेएसएससी में और जेएसएससी में कितना ही बार सवाल पूछा गया है। अगला आपका है पाटो सरना, पाटो सरना। अगला है जाड़कोर पूजा, जाड़ा कोर, जाड़कोर पूजा। नेक्स्ट आपका है कुटी दहन पूजा, कुटी दहन पूजा। अगला है सेंद्रा। सेंद्रा का जो मतलब, सेंद्रा का जो शाब्दिक अर्थ है, उस सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ है जैसे कि मान लिया किसी को गला रेत के मार देना या गला रेत की हत्या कर देना, चाहे वो पशुओं का हो, पक्षियों का हो, या कभी कभी आदमियों का भी, मनुष्य का भी गला काट दिया था पहले। तो ये इसी सेंस में सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ है। ये पूजा अलग है लेकिन शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। अगला आपका है बुरु परब, बुरु परब। उसके बाद है आपका माघ परब। नेक्स्ट आपका है बोरा बलौंजी परब, बोरा बलौंजी परब। नेक्स्ट आपका है हेरो अंगा त्योहार। बोरा बलौंजी है, बोरा बलौंजी के बाद आपका है हेरो अंगा त्योहार। उसके बाद आपका है बा परब, बा परब। और लास्ट में आपका है अयप्पा पूजा, लास्ट में आपका है अयप्पा पूजा। तो देखिए कितना 24, हम 24 लिए हैं। अब देखिए 24 हम पर्व त्यौहार करके जा रहे हैं, और अगर जेपीएससी में अगर पूछेगा तो इतना विश्वास रखिए इसी 24 से पूछेगा, इस 24 से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि हम बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च करके अपना मटेरियल तैयार किए हैं, साइंटिफिक रिसर्च करके हम काम किए हैं। अगर सवाल आना होगा तो सवाल आपका यहीं से आएगा, सवाल आना होगा तो सवाल आपका यहीं से आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए महत्वपूर्ण कौन है? सरहुल है, मंडा परब है, कर्मा है, सोहराइब है, जनी शिकार है, देशावली है, ठीक है, बा परब है। बस इसी से ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल आपका आएगा। तो आज का टॉपिक हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, झारखंड की विशिष्ट पहचान। ये मेरी क्लास चल रही है, इसमें 5 सवाल पूछा जाएगा। कुछ इसमें क्लासेस वीडियो लेक्चर ही आएंगे और 1-2 क्लास इसमें ऑडियो भी जाएगा आपके याद करने की सुविधा के अनुसार, ठीक है ना। और इस प्रकार से पूरा हम क्लास ख़त्म करेंगे तो इसमें हम लोग 5 प्रश्न जो है सो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, अब आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। कुछ का कीवर्ड्स और कुछ का हम लाइन आपको लिखवा देंगे, उसको लिख लीजिए या बोल लेंगे, उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला चलते हैं, पहला आपका है सरहुल। अब देखिए सरहुल, तो सरहुल जो है वो सरहुल का शाब्दिक अर्थ हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग लिख भी लीजिएगा, प्रयास कीजिए लिख लीजिए। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। साल का मतलब सखुआ, सखुआ, साल की पूजा। इस त्योहार में प्रकृति की पूजा की जाती है,
इस त्योहार में प्रकृति की पूजा की जाती है। मुंडा जनजाति के लोग मुंडा जनजाति के लोग मुंडा जनजाति के लोग इसको कहते हैं सरहुल। अब सवाल यहीं से आएगा, मुंडा जनजाति के लोग इसको कहते हैं सरहुल। और उरांव जो जनजाति है, उरांव जनजाति के लोग इसको कहते हैं खद्दी। और उसके बाद संथाल जनजाति इसको बोलती है बाहा। संथाल जनजाति इसको बोलती है बाहा। देखिए हम एकदम बारीकी से चल रहे हैं, ठीक है। सरहुल कैसा पर्व है? एक प्रकृति की पूजा का पर्व है। प्रकृति की पूजा का पर्व है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सखुआ की पूजा करते हैं। विभिन्न जो जनजातियां हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुंडा, तो मुंडा इसको बोलती है सरहुल। उरांव इसको बोलती है खद्दी, और संथाल इसको बोलती है बाहा। अब अगर मान लिया जाए आपका बाहा आ जाए, तो बाहा का मतलब सरहुल ही होगा, जो कि संथालों के द्वारा बनाया गया पर्व है। अगला, यह कब मनाया जाता है? लिख लीजिए, कब मनाया जाता है? कब? यह चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। यह नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, तथा यह बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया नए वर्ष के आगमन का प्रतीक है, और यह मनाया जाता है आपका बसंत ऋतु में। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, यह त्योहार साल के वृक्षों में नए फूल खिलने पर मनाया जाता है। साल के वृक्ष, सखुआ के पेड़ में नए फूल, सखुआ का फूल जब खिलता है तब ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इसमें पाहन की मुख्य भूमिका होती है। इसमें पाहन की मुख्य भूमिका होती है। अब जो सरहुल का जो हम बात करने जा रहे हैं, अगला 2 पॉइंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी जो ट्रेंड चल पड़ा है जेपीएससी का या जेएसएससी का सवाल पूछने का, उसके अनुसार से हम बनाए हैं। जैसे हम बोलते हैं, देखिए हम बोलते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए, एक हम कथन बोलेंगे और वो पूछेगा कि ये कथन किस पर्व से जुड़ा हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इस कथन को हम पढ़ेंगे, और ये कथन किस पर्व से जुड़ा हुआ है। कथन क्या है? समस्त गांव के लोग नाच गान के साथ धूमधाम से पूजा प्रारंभ होने से पहले घड़े में पानी रखते हैं, जिसे देखकर पाहन वर्षा की भविष्यवाणी करता है। अब ये आपका कथन हो गया। कथन क्या हो गया? कि गांव के लोग पाहन के साथ बहुत धूमधाम से पूजा की शुरुआत करते हैं, और 2 घड़े में पानी रखते हैं। रात में पानी रख दिए और सुबह चेक किए, और सुबह चेक करके पाहन जो है सो घड़े में पानी देख करके वर्षा का अनुमान करता है। अब पूछेगा सवाल कि यह किस प्रश्न के बारे में कहा गया है? ए, मंडा, बी, फगुआ, सी, सरहुल, और डी, जौनी शिकार। ये आपका ट्रेंड चला है अभी आजकल, ये आपका ट्रेंड चल पड़ा है। इस प्रकार का स्टेटमेंट और इस प्रकार का कथन कहेगा और चलेगा। अब देखिए, पाहन जो वर्षा देखता है, अगर घड़ा में वर्षा का लेयर थोड़ा ऊपर है या जो का त्यों है, तो ज़्यादा पानी की वर्षा की संभावना, और पानी का लेयर कम हो जाता है
तो कम पानी की संभावना, ये पाहन जो है भविष्यवाणी करता है। और ये कथन किससे जुड़ा हुआ? ये जुड़ा हुआ है सरहुल से। तो आप याद रखिए, आने वाले समय जेपीएससी या जेएसएससी की परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा इसी का है, सुन लीजिए या कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए। पूजा प्रारंभ होने के पूर्व, पूजा प्रारंभ होने के पूर्व पाहन की पत्नी, पाहन की पत्नी पाहन के पैर धोती है, पाहन की पत्नी, पाहन की पत्नी पाहन की पैर धोती है और आशीर्वाद लेती है। पूजा समाप्त होने पर, पूजा समाप्त होने पर गांव के युवक, गांव के युवक पाहन को कंधे पर बिठाकर, पाहन को कंधे पर बिठाकर उसे घर ले आते हैं। यहाँ पाहन की पत्नी, यहाँ पाहन की पत्नी पाहन का पैर धोकर स्वागत करती है, पाहन का पैर धोकर स्वागत करती है। तब पाहन अपनी पत्नी, तब पाहन अपनी पत्नी तथा ग्रामीणों को साल अथवा सखुआ, साल अथवा सखुआ का फूल देता है, साल तथा सखुआ का फूल देता है। साथ ही फूलों को, साथ ही फूलों को, किसके फूलों को? सखुआ के फूलों को प्रत्येक घर में लगाया जाता है, प्रत्येक घर में लगाया जाता है, जिसे कि फूल खोसी कहते हैं, फूल खोसी, जिसे कि फूल खोसी कहते हैं। पाहन पूजा समाप्त के बाद, पाहन पूजा समाप्त के बाद ग्रामीणों को प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में हड़िया, प्रसाद के रूप में हड़िया, प्रसाद के रूप में हड़िया, प्रसाद के रूप में हड़िया का वितरण करता है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, पाहन है पूजा समाप्त होने से पहले पाहन को, पाहन का पैर धो के गाँव के लोग, गांव के ग्रामीण पाहन को अपने कंधे पे बिठाते हैं और पाहन को उसका घर लाते हैं। पाहन की पत्नी पाहन का पैर धोती है और पाहन को पैर धोने के बाद पाहन सखुआ या साख, सखुआ या साल का जो फूल है वो फूल अपनी पत्नी को और सारे गांव वासियों को देता है। ये सभी जा करके अपने घर में इस फूल को लगाते हैं, जिसे कि फूल खोसी, जिसे कि फूल खोसी कहा जाता है। और फिर बाद में हड़िया, हड़िया, हड़िया एक प्रकार का देसी कहा जाए तो पेय पदार्थ है, जिसको चावल से सड़ा के झारखंड में बनाया जाता है। तो ये हड़िया का प्रसाद वितरण करता है पाहन। अब पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि ये जो पूरा हम जो लाइन बोले ये किस पर्व से जुड़ा हुआ है, किससे? मंडा से कि फगुआ से कि सरहुल से कि जनी शिकार से? तो बोलना है क्या? सरहुल से। इस प्रकार से हम क्लास को डिजाइन किए हैं कि आपका एक भी सवाल नहीं आएगा बाहर, सारा सवाल यहीं से रहेगा। अब सरहुल में आपका 2, 3, 4 सवाल बनता है, ये चारों सवाल आपका यहाँ से आ जाएगा। और अगर कुछ पॉइंट छूट रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, वो जो पॉइंट छूट रहा है 1-2 पॉइंट, उसको हम ऑडियो लेक्चर में उसी क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबको मिला देंगे तो आपको झारखंड के पर्व एवं त्यौहार से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरा क्लास का आपका स्टाइल रहेगा। तो आपका सबसे पहले क्या था? सरहुल, ठीक है। दूसरा अब चलेगा आपका मंडा पर्व। मंडा पर्व भी बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। मंडा जो पर्व है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्लास करना है जेपीएससी ऑनलाइन क्लास करना है जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी पीटी का, इस नंबर पे कॉल कीजिए 9599624827। जोहार कैंपस का मेरा नंबर है। मोबीशाला ऐप पे क्लास चलती है, आप लोग फ़ोन कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। हम लोग आने वाले 1.5-2 महीना में हम अच्छे से बहुत आगे काम करके निकल जाएंगे। मंडा, तो मंडा पर्व, अब मंडा पर्व में लिखिए, मंडा त्यौहार जो है सो बसंत ऋतु और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है।
मंडा पर्व बसंत ऋतु और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। यह त्यौहार महादेव की पूजा अर्थात भगवान शिव की पूजा और भक्ति का प्रतीक है। मंडा पर्व क्या है? मंडा पर्व जो है सो बसंत ऋतु और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। मंडा पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और उनकी भक्ति का प्रतीक है। अगला पॉइंट, यह त्यौहार आदिवासियों के साथ साथ सदानों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। अगला पॉइंट, यह त्यौहार आदिवासियों के साथ साथ सदानों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। यह त्यौहार बैसाख महीने की अक्षय तृतीया से मनाया जाता है। बैसाख महीने की अक्षय तृतीया से मनाया जाता है। अगला पॉइंट, इस त्यौहार में घर का एक सदस्य व्रत रखता है। इस त्यौहार में घर का एक सदस्य व्रत रखता है जिसे भगता कहा जाता है। साथ ही माँ या बहन उपवास रखती है जिसे सुखताइन कहा जाता है। सोखताइन। सबसे पहले जो व्यक्ति पर्व करेगा, उपवास करेगा, उसको बोलेंगे भक्ता, और इस भक्ता की माँ या उसकी बहन उपवास करेगी तो उसको बोलेंगे सोखताइन। यह पर्व रात्रि जागरण से शुरू होता है। इसके दौरान भक्ता को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्ता को नंगे पैर आग के अंगारों में चलना पड़ता है। भक्ता को नंगे पैर आग के अंगारों में चलना पड़ता है जिसे कि फूलखुंदी कहते हैं। जिसे कि फूलखुंदी कहते हैं। दूसरे दिन भक्ता लोग चरक डांग में झूलते हैं। जिसे धुआंसी कहा जाता है। धुआंसी जहाँ लोग झूलता है पूरा, उसको धुआंसी कहा जाता है। मंडा पर्व जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मनाया जाता है। इस पर्व में जो नृत्य होता है उसमें एक छऊ नृत्य भी किया जाता है। इस पर्व में बहुत सारा नृत्य होता है। उस नृत्य में एक छऊ नृत्य भी होता है। मंडा पर्व फिर से सुन लीजिए, कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बैसाख महीने के अक्षय तृतीया से। भगवान शिव या महादेव की आराधना का प्रतीक है। एक व्यक्ति उपवास रखता है जिसको भक्ता बोलते हैं। उसकी माँ बहन उपवास रखती है, सुखताइन बोलते हैं। उन लोग को क्या करना पड़ता है भक्ता को? तो खाली पैरे नंगे पैर आग के अंगारों पर चलना पड़ता है, कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इसको फूलखुंदी कहते हैं। और फिर बाद में उन लोग क्या करते हैं? झूला झूलते हैं, जिसको कि धुआंसी कहा जाता है। इस मंडा पर्व में विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। उन नृत्यों में एक नृत्य छऊ नृत्य भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया मंडा पर्व। अब अगला है आपका फगुआ पर्व। ठीक है रवि, फगुआ। अब देखिए फगुआ, तो फगुआ जिसको हम लोग होली कहते हैं झारखंड में, है ना। फगुआ जो पर्व है, ये है पर्व तो होली का त्यौहार, रंग बिरंग का त्यौहार। इसमें होता क्या है कि पूरे झारखंड में फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या पूछता है? तो लिख लीजिए पहला पॉइंट कि फागुन माह की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। और नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट है वो क्या है कि चैत माह की प्रथम तिथि को नए संवत के बाद
आदिवासी समुदाय सेमल की डाली, आदिवासी समुदाय सेमल, है ना, आदिवासी समुदाय सेमल की डाली पाहन के माध्यम से, सेमल की डाली पाहन के माध्यम से डालकर उसे गाड़कर, सेमल की डाली पाहन के माध्यम से उसे गाड़कर जलाते हैं तथा एक दूसरे तथा उसके दूसरे दिन खान पान और नृत्य संगीत का आयोजन करते हैं, तथा उसके दूसरे दिन खान पान और नृत्य संगीत का आयोजन करते हैं। रात को लगाई गई आग को सुबह अपने ललाट पर लगाते हैं। देखिए जो होली का स्वरूप जो सब जगह अलग अलग है वो अलग है, लेकिन जो झारखंड की होली है उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो रात को लगाई गई आग के राख को सुबह अपने ललाट पर लगाते हैं तथा शेष राख को अपने खेतों में डालते हैं। अब पूछ सकता है कि ऐसा जो किया जाता है वो किस पर्व में है, ठीक है, कि सेमल की डाली को गाड़ के उसको जलाते हैं और अगले दिन, ठीक है, उसके राख को माथा में लगाते हैं और फिर उसके राख के कुछ भाग को खेतों में डालते हैं। तो ये पर्व किसका है? ये पर्व जो है सो फगुआ के प्रतीक है, ठीक है। इसके पश्चात अपने पितरों मतलब अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, ठीक है, और लौटकर हड़िया का तपान और मुर्गे की बलि, और फिर अपने पूर्वजों को तर्पण करने के बाद जब लौट के आते हैं तो हड़िया का तपान और मुर्गे की बलि देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था फगुआ पर्व। तो मेन फगुआ ये नहीं पूछेगा कि फगुआ कब मनाया जाता है, ये पूछेगा ये वाला बात कि आदिवासी समुदाय सेमल की डाली उसको गाड़ के जलाना, उसके राख को ललाट पे लगाना, राख के बचे अवशेष को खेतों में फेंकना, ठीक है, पूर्वजों को तर्पण देना, हड़िया का तपान चढ़ाना, मुर्गे की बलि देना, ये सब पूछ सकता है आपका फगुआ में। तो ये आपका हो गया फगुआ। अब अगला आपका है कदलेटा। अगला जो पर्व आपका है वो आपका है कदलेटा। तो इसमें क्या है, यह भादो महीना में, कदलेटा जो है सो भादो महीना में कर्मा त्योहार के पहले, भादो महीना में कर्मा त्योहार के पहले मेढकी भूत को, मेढक होता है ना, मेढकी भूत को शांत करने के लिए कदलेटा पूजा किया जाता है, ठीक है। भादो महीना में कर्मा के पर्व से पहले मेढकी भूत को शांत करने के लिए कदलेटा का पूजा किया जाता है। इसके लिए पाहन पूरे गांव से चावल इकट्ठा करता है, ठीक है। भेलवा एक प्रकार खाने वाला है, जंगली भेलवा, साल और केंद आदि की डालियां अखरा में रखकर पूजा की जाती है, ठीक है ना। भेलवा, केंद और साल की डालियों को रखकर अखरा में पूजा की जाती है और फिर हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है, साथ ही मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक है ना। मिट्टी के हांडी में टहरी बनाया जाता है, मिट्टी की हांडी में टहरी एक प्रकार का खाने वाला चीज़ है, टहरी बनाया जाता है और इसका प्रसाद लोगों में बांटा जाता है, ठीक है। अखरा की जो डालियां हैं उसका पूजा के बाद लोग अपने खेतों में ले जा करके गाड़ते हैं। तो इस प्रकार की पूजा है कदलेटा। जो कदलेटा पूजा है वो कर्मा के पहले भादो माह में मनाया जाता है। मेढकी भूत को शांत करने के लिए अखरा में पूजा की जाती है। अखरा में जो पूजा होता है उसमें डाली रखा जाता है, किसका, भेलवा का, साल का, केंदू का, और इसको साल और भेलवा का डाली को फिर कबाड़ के अपने खेत में लगाते हैं। तो इस प्रकार की पूजा था आपका कदलेटा ऐसा पूजा है जो आपको झारखंड में ही दिखाई पड़ेगा, बाकी कहीं दिखाई और नहीं पड़ेगा। अब आपका है कर्मा। तो कर्मा तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्मा, है ना। कर्मा देख लीजिए, कर्मा में 4, 5, 6 पॉइंट है, की पॉइंट्स हैं।
उसको आप कर लीजिए, है ना। कर्मा तो पहला है भादो माह की एकादशी को कब मनाया जाता है? भादो माह की एकादशी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। अगला पॉइंट, अच्छे फसल की कामना की जाती है, अच्छे फसल की कामना की जाती है। नेक्स्ट, बहन अपने भाइयों के लंबे जीवन के लिए लंबे जीवन की कामना करते हैं। भाई अपने बहन के लंबे जीवन की कामना करते हैं। देखिए क्लास के दरमियान अपना पेन रखा कीजिए और तेज लिख लिया कीजिए, फटाफट एकदम की पॉइंट, पूरा वाक्य मत लिखिए, बस की पॉइंट। भादो माह की एकादशी, अगला पॉइंट अच्छे फसल की पूजा, अगला की पॉइंट बहनों के द्वारा भाई के लंबे उम्र की कामना। तो ये सब करके जल्दी जल्दी पॉइंट लिख लिया कीजिए। अगला, कर्मा की मनौती मानने वाले दिन, कर्मा देख लो, उसको बंद कर दो। कर्मा की मनौती मानने वाले दिन भर उपवास रहकर अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों को निमंत्रण दिया जाता है। शाम में कर्मा के वृक्ष की पूजा कर कुल्हाड़ी से उसके डाली को काटा जाता है तथा उसको अखरा वास्तव में एक पूजा करने का स्थान है, अखरा में गाड़ दिया जाता है तथा महिलाएं और बच्चे उसका उत्सव मनाते हैं। अखरा के डाली के आसपास सभी बहनें पूजा करती हैं, ठीक है ना, पूजा करती हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ पे पौधा लगाया जाता है कर्मा का पौधा, उसके नीचे एक छोटा टोकरी में या मौनी में सब बहुत प्रकार का फसल, जिसमें कि है ना गेहूँ, जौ, मकई, उड़ीद, कुर्थी, चना, मटर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। जिसको जब वो उसका जब वो पौधा बन के निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको जावा कहते हैं, और ये जावा की पूजा कहते हैं, ठीक है ना। ये जावा बाद में सुबह में जब कर्मा का होता है विसर्जन, तो ये जावा लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं, ठीक है ना। कर्म की कथा, पाहन जो है सो कर्म की कथा को सुनाता है, जो कर्मा धर्मा आदि 7 भाइयों की कहानी है। जो कर्मा धर्मा आदि जो 7 भाई थे, उनकी बहन की के से जुड़ा हुआ जो कहानी है, उसको ये पाहन सुनाता है, ठीक है ना। और फिर कर्मा का विसर्जन करने के बाद, ठीक है, चना का, खीरा का और कुछ फल लोग सब लड़कियां खाती हैं और अपने भाइयों को या आसपास के लोगों को बांटती हैं। तो छोटा सा है ना कर्मा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्मा हो गया। अब आपका आ गया सोहराय। अब बात करेंगे हम सोहराय का। तो सोहराय वास्तव में क्या है, पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है ना। ये जो पर्व है तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इत्यादि में भी मनाया जाता है। त्यौहार वाले दिन पशुओं को नहलाते हैं। यह त्यौहार कब मनाया जाता है, तो यह त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक माह की अमावस्या को। यह त्यौहार कब मनाया जाता है, यह त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक माह की अमावस्या को। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, कार्तिक माह की अमावस्या को सोहराय मनाया जाता है। गौशाला को सजाते हैं, गौशाला के मार्ग को सजाते हैं। रात्रि में पशुओं के सींग में सिंदूर एवं तेल लगाते हैं और काले रंग की मुर्गी की बलि देते हैं, ठीक है ना। गाय, बैल, बकरियों आदि के घर में प्रवेश करने के पश्चात गोरैया देवता की पूजा करते हैं। गाय, बैल, बकरियों आदि के घर में प्रवेश के पश्चात गोरैया देवता की पूजा करते हैं। चावल के आटे का घोल बनाकर पशुओं के शरीर पर मुहर लगाकर सजाया जाता है। इसके पश्चात महिलाओं द्वारा इनकी आरती उतारी जाती है, ठीक है। अंत में परिवार के पशुओं को गाजे बाजे के साथ घर से बाहर निकालकर
दौड़ाया जाता है। गांव के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं तथा उन्हें रोटी तथा हड़िया प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह राज्य का सबसे बड़ा पर्व है सोहराय, और यह वास्तव में पशुधन की बिक्री से संबंधित है। जितना हम बात बोलते हैं उसको ज़्यादा पूरा वाक्य मत लिखिए, की पॉइंट फटाफट एक वर्ड की पॉइंट लिख दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। ये आपका हो गया सोहराय। उसके बाद आपका है रोग खेदना। तो रोग खेदना यह त्योहार गांव से रोगों को बाहर निकालने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसमें गांव के लोगों द्वारा चंदा जमा करके तपान किसको बोलते हैं, जो हड़िया जो यूज करते हैं ना, जल हड़िया को जो अर्पित करते हैं उसको तपान बोलते हैं, ठीक है ना। तो हड़िया को यूज करके पाहन तपान चढ़ाता है, ठीक है ना। रोग खेदने के लिए दिन किया जाता है निश्चित, और उस दिन को सभी अपने घर आंगन को बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं। गांव की महिलाएं जो पाहन है उसकी पत्नी है उसको बोलेंगे पहनाइन की अगुवाई में, गांव के अगुवाई में ये पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। गांव वाले अपने सीमा में प्रवेश करते हैं और लौटकर सामूहिक रूप से एक दोना किसको बोलते हैं, दोना सखुए के पत्ते को कटोरी ऐसा बनाया था, सखुए के पत्ते बनाया था, उसको बोलते हैं दोना, ठीक है ना। तो दोना में हड़िया डाल के उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, ठीक है। यह प्रकार वास्तव में ये रोग को, इसमें कोई तिथि निश्चित नहीं है। जिस तिथि को निश्चित किया जाता है कि आज हम लोग को रोग खेदना पर्व करना है और रोग को हटाना है, तो उसके लिए ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये पर्व आपका है रोग खेदना पर्व जो है सो रोगों को बाहर करने का प्रतीक है, ठीक है ना। अगला आपका है देव उठान। जनी शिकार भी है आपका, है ना। तो जनी शिकार पहले करते हैं जनी शिकार। तो जनी शिकार का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। जनी शिकार का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इसमें महिलाएं सामूहिक रूप से पुरुष का वेश धारण करके जंगली पशुओं का शिकार करती हैं। परंपरागत हथियारों से लैस होकर के शिकार खेलने के लिए निकलती हैं। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में मान्यता है कि जनी शिकार के बाद गांव से बुरी आत्माओं का साया दूर चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जनी शिकार के बाद गांव से बुरी आत्माओं का साया दूर चला जाता है। महिलाएं बकरा, बकरी, सूअर, मुर्गियों कई जानवरों का शिकार करके लौटती हैं। दिन भर का शिकार करने के बाद इसको पका करके या बांट करके रात में इसको खाते हैं। वास्तव में इस प्रथा की शुरुआत मुगल काल में हुई। जो जनी शिकार है वो जनी शिकार प्रथा की शुरुआत मुगल काल में हुई। इसके पीछे एक कहानी स्टोरी जुड़ा हुआ है। ये स्टोरी क्या हुआ है कि जब उरांव के लोग रोहतासगढ़ में, ध्यान से सुनिएगा या लिख लीजिएगा इसको पॉइंट में, जब उरांव लोग रोहतासगढ़ में सरहुल का जश्न मना रहे थे तब मुगल सैनिकों ने इन पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में आदिवासियों से सभी लोग डरते थे और आदिवासी से सभी लोग भय खाते थे। अब उस केस में हुआ क्या कि ऐसा लगा कि मुगलों को लगा कि जब आदिवासी अपने पर्व त्यौहार में हड़िया या नशा करके जब झूम रहे होंगे तो उन पर अटैक करना आसान होगा, और वही हुआ। रोहतासगढ़ में आदिवासी खास करके उरांव लोग सरहुल का जश्न मना रहे थे, सब हड़िया पिए हुए थे और नशे में झूम रहे थे, और तब मुगलों ने उन पर आक्रमण कर दिया। पुरुष को नशे में रहने के कारण महिलाओं ने
पुरुषों का वेश धारण करके मुगलों को पराजित किया। ठीक है, ऐसा लगातार 12 वर्षों तक होता रहा। इसीलिए जनी शिकार 12 वर्ष के अंतराल पर उस घटना की याद में मनाया जाता है। तो ये आपका जनी शिकार आपका बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका है देव उठान। देव उठान, देव उठान कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। देव उठान, देव उठान कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। सभी देवगण आषाढ़ माह की नवमी को निद्रा में चले जाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी मान्यताएं, क्या मान्यताएं हैं कि सभी देवगण आषाढ़ माह की नवमी को निद्रा में चले जाते हैं तथा कार्तिक माह की चतुर्दशी के तक सोए रहते हैं। ऐसी मान्यता है। तो इसमें देवताओं को उठाया जाता है। उठान का मतलब है उठाना। ठीक है, अब क्या होता है, महिलाएं घर के आंगन को सफाई से लीपकर उस पर चौक या अल्पना की पूर्ति करती हैं, अल्पना बनाती हैं। चावल के गुड़ी के घोल से देवी देवताओं की काल्पनिक तस्वीरें बनाई जाती हैं। ठीक है, घर के पुरुष देव पुत्रों की पूजा कर धूप दीप जलाकर, ठीक है, उन्हें उठाने का आह्वान करते हैं, है ना, तथा इस पूजा में गुड़, दूध और शकरकंद का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चौकी समेत देवी देवियों को उठाया जाता है तथा 5 बार उनकी परिक्रमा की जाती है। ठीक है, देवी देवताओं को उठाने या जागृत करने का यह त्यौहार है। इस त्यौहार के बाद राज्य में विवाह शादी की बात प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना, इस त्यौहार के बाद राज्य में विवाह या शादी विवाह की बात शुरू हो जाती है। छोटा सा ये देव उठान कब मनाया जाता है? मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन। ठीक है, अब अगला आपका है आषाढ़ी पूजा। अब आषाढ़ी पूजा हम लोग करेंगे। आषाढ़ी पूजा आषाढ़ महीने में निश्चित दिन तथा अखरा को लीप कर स्नान करने के पश्चात काली पाठा मतलब काली खस्सी, काली पाठा की बलि दी जाती है। आषाढ़ी पूजा में काली पाठा की बलि दी जाती है और हड़िया का तपोन इसमें हम लोग चढ़ाते हैं। आषाढ़ी पूजा गांव वाले को चेचक और अन्य व्याधियों से बचाने के लिए किया जाता है। आषाढ़ी पूजा क्यों किया जाता है? चेचक, वायरस संबंधी जो रोग है उससे और अन्य व्याधियों से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पूजा में भाई बंधु और अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। भाई बंधु और रिश्तेदारों को इस पूजा में आमंत्रित किया जाता है। सारे लोग बलि के बाद, जो काली पाठा का बलि होता है ना, इस काली पाठा का बलि के बाद उसके मांस का भोजन करते हैं। बलि के पाठे जो खस्सी का जो सिर है, माथा है, उस सिर को केवल पुरुषों द्वारा खाया जाता है। मतलब जो खस्सी का जो सर है वो महिलाएं नहीं खाती हैं। इस त्यौहार को आदिवासी के साथ साथ सदान भी मनाते हैं। मतलब इस त्यौहार को आदिवासी भी मनाते हैं, आदिवासी भी और सदान भी इसको मनाते हैं। तो ये था आपका आषाढ़ी पूजा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अंकित, अगला आपका है चांद बारिक। अगला आपका है चांद बारिक। तो जो शब्द है चांद बारिक मतलब चांद को नहीं देखना, है ना, चांद को नहीं देखना। चांद बारिक मतलब चांद को नहीं देखना। तो भादो महीने के कृष्ण पक्ष में महीने के कृष्ण पक्ष में रात्रि में 2 दिन घर की बुजुर्ग महिलाएं चांद नहीं देखने का व्रत लेती हैं।
ठीक है ना। घर की बुजुर्ग महिलाएं चांद नहीं देखने का व्रत लेती हैं। महिलाएं किसी को न देख पाने की स्थिति में हाथ पांव धोकर शाम के समय अंधेरे में टांगी गोबर के 2 गोले तथा मिट्टी के 3 ढेले से चांद को बाएं हाथ से फेंक कर मारने का प्रयास करती हैं। इस सब का उतना ध्यान नहीं देना है, खाली पूछना है कि चांद बारे क्या है। तो चांद को नहीं देखने का ये व्रत है जो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और कब होता है? तो भादो महीने के कृष्ण पक्ष को रात्रि में। वास्तव में वर्तमान में ये प्रथा जो है सब समाप्ति की ओर है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो नया जनरेशन है, अब इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है या इसको नहीं मना रहा है। अगला आपका पर्व है नवाखनी। अगला पर्व आपका है नवाखनी। अब नवाखनी की बात करेंगे। अगला पर्व आपका है नवाखनी। अगला आपका पर्व है नवाखनी। नवाखनी, ठीक है, नवाखनी। तो भादो एकादशी लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिएगा। भादो एकादशी में मनाए गए कर्मा त्योहार के पश्चात नया अन्न खाना ही नवाखनी है। ये जो नवाखनी है, ये नवाखनी का मतलब होता है नया अन्न खाना, है ना, नया अन्न खाना, नया अन्न खाना। अब आप सोच रहे हो कि भादों में कहाँ से नया अन्न आ जाएगा, है ना। तो भादों में कहाँ से नहीं जाए, तो उस समय कहा जाता है कि भादो एकादशी के बाद गोंदली और गोणा की फसल पक जाती है और उसी को खाते हैं। तो भादो एकादशी में कर्मा त्योहार के मनाने के बाद नवाखनी या नवा अन्न खाना ही नवाखनी है। इस पर्व में क्या होता है कि गोंदली और गोणा गोणा की फसलें पक जाती हैं। इस फसलों को घर में लाकर कूट कर चूल्हा बनाकर खाते हैं और अपने पूर्वजों का वितरण करते हैं, ठीक है ना। इस पश्चात अतिथियों के साथ प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। यह बहुत ही सामान्य सा त्यौहार है नवाखनी। खाली जानना है नवाखनी के बारे में कि नवाखनी क्या है। तो भादो एकादशी में कर्मा के पूजा के बाद, ठीक है ना, नया अन्न खाने की जो परंपरा है उसको नया खनी कहते हैं। और नया चूँकि उसमें धान तो अघन में आता है, धान पकता नहीं, तो गोंदली और गोणा धान बोलते हैं उसको, ये दोनों पक जाता है, उसको कूट के और खाते हैं और उसका प्रसाद भी वितरण करते हैं, ठीक है ना। अब अगला है आपका सुरजाही पूजा। सुरजाही पूजा। तो अघन महीने में, ध्यान दीजिएगा, अघन महीने में जनजातीय समुदाय द्वारा सूर्य की पूजा सफ़ेद मुर्गों की बलि तथा हड़िया के तपान से की जाती है, ठीक है ना। इसे घर के पास जो जमीन होता है उसको बारी बोलते हैं या टाण बोलते हैं, तो बारी या टाण में करते हैं। इस पूजा में सुरजाही पूजा नाम से स्पष्ट है, सूर्य की उपासना का पर्व। सुरजाही पूजा नाम से स्पष्ट है, सूर्य की पूजा का पर्व। तो इस पूजा में केवल पुरुष लोग ही शामिल होते हैं। अपने सगे जान पहचान वाले ग्रामीणों को बुलाकर स्नान ध्यान कराकर ये पूजा की जाती है। इस पूजा में चावल और सफ़ेद मुर्गे की जो बलि देते हैं, सफ़ेद मुर्गा की बलि, उसका हम लोग मांस खाते हैं। तो ये छोटा सा है आपका सुरजाही पूजा। अब अगला है देसावली। तो देसावली यह पूजा 12 वर्ष में एक बार की जाती है। यह देवभूत पूजा है। यह देवभूत पूजा है, है ना। 12 वर्ष में एक बार यह देवभूत पूजा है। इस पूजा में पूरे गांव के लोग मिलकर काड़ा का मतलब होता है भैंसा। ऐसे अब थोड़ा सा कम हो गया ये पूजा। काड़ा का मतलब होता है भैंसा। काड़ा की पूजा देते हैं। अब थोड़ा सा ये परंपरा अब लुप्त हो रही है या छोड़ रहे हैं लोग। बलि गांव के भूइहरदार द्वारा चाहा जाता है, ठीक है ना। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, पहाड़ी के नाम पर सूअर और भेड़ा इत्यादि चाहा जाता है। इस बलि में एक दोना हड़िया का तपान भी अर्पित किया जाता है।
काड़ा या भैंसा की बलि के बाद इसका मांस का सेवन नहीं किया जाता है, बल्कि इसका मांस को धरती में गाड़ दिया जाता है। फिर सुन लीजिए, देशावली देवभूत पूजा है, काड़ा की बलि पड़ता है, तपान चढ़ाते हैं, ठीक है। और जो काड़ा का मांस है, जो ये पूजा 12 वर्ष में एक बार होता है, काड़ा का जो मांस है उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो ये आपका था आपका देशावली। अगला है आपका पाटो सरना। पाटो सरना है ना, पाटो सरना। तो बैसाख महीना में मनाने जाने वाला पर्व है पाटो सरना। पाटो सरना वास्तव में जो पर्व है वो खड़िया जनजाति, खड़िया खड़िया या खड़िया जनजाति इसको मनाती है, ठीक है। इस त्यौहार में विभिन्न देवी देवताओं के नाम पर भैंसा तथा या भेड़ा या 5 मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक है ना। इसमें एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूजा का जो प्रधान है वो पुजारी क्या करता है, सरना स्थल पर दूध उबालकर उसके गिरने की दिशा देखकर वर्षा की भविष्यवाणी करता है। उसमें करता क्या है कि दूध को उबालता है, दूध को और उबालता है, और दूध उबलने के बाद अगर दूध इधर गिर गया, दूध इधर गिर गया तो इस दिशा में वर्षा, मतलब इस दिशा में वर्षा होने की ये भविष्यवाणी करता है। कौन? जो पूजा का प्रधान रहता है सो पुजारी, ठीक है ना। पाटो सरना में, ये पाटो सरना क्या है, खड़िया जनजाति का पूजा है। इसमें अपने देवताओं को खुश करने के लिए भैंसा और काड़ा की बलि देते हैं और साथ में दूध को उबालते हैं, दूध जिस दिशा में गिरता है उबल के, उस दिशा में वर्षा होने की भविष्यवाणी जो प्रधान पुजारी है वो करता है। इस प्रकार ये था आपका पाटो सरना। अगला है आपका जाड़कोर पूजा। जाड़कोर पूजा, यह जाड़कोर जो पूजा है वो मनाया जाता है पहाड़िया समाज के द्वारा। पहाड़िया समाज, जाड़कोर सब देख लीजिए, पूछेगा कि पाटो सरना किस में मनाया जाता है। पाटो सरना खड़िया में, पहाड़िया में कि संथाल में, उराव में, तो क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा खड़िया। अब आ गया जाड़कोर पूजा। तो जाड़कोर पूजा जो है सो पहाड़िया समाज में मनाया जाता है। जो पहाड़िया समाज है वहाँ पे ये मनाया जाता है जाड़कोर पूजा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्णिमा के दिन व्रत रहकर सरना स्थल पर लोगों के साथ पूजा संपन्न करता है। मानव तथा पालतू पशुओं की रक्षा के लिए पर्व मनाया जाता है। गांव के युवा हैं वो अपने पूजा करने वाले जो प्रधान हैं, जिसको बोलते हैं कालो, जो पूजा कराने वाले प्रधान हैं उसको बोलते हैं कालो को अपने कंधे पर उठाकर घुमाते हैं, ठीक है। कालो को अपने कंधे पर घुमाते हैं और कालो क्या करता है, महुआ और साल, महुआ का फूल और साल का फूल युवाओं में बांटता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार था आपका जाड़कोर पूजा। अगला है कुट्टी दहन पूजा। कुट्टी दहन पूजा, ठीक है। तो गांव के लोगों को बीमारी तथा आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचाने के लिए ये पूजा की जाती है। गांव के लोगों को बीमारी तथा आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचाने के लिए पूजा किया जाता है। इस पूजा में सभी लोग एक झोपड़ी बनाते हैं तथा झोपड़ी के आगे सेमल और रेंड की डालियों को गाड़ देते हैं। एक झोपड़ी बनाते हैं और झोपड़ी के आगे सेमल और रेंड की डालियों को गाड़ देते हैं। पुजारी द्वारा पूजा की विधि करके चावल का ढेर झोपड़ी में लगा दिया जाता है तथा पूजा सामग्री दीपक जलाकर चावल के ढेर पे रखी जाती है, ठीक है ना। इसमें एक और लास्ट है, देख लीजिए कि झोपड़ी में पुजारी द्वारा आग लगा दिया जाता है। तो इस आग से सभी गांव वाले गुजरते हैं। सेमल और रेंड की डालियों को छोटे छोटे भागों में काटकर पुजारी इन लोगों के मध्य बांटता है। लोग इसको अपने दरवाजे पर टांग देते हैं। छोटा सा है ना, कुटी दहन पूजा। अगला आपका है सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ है शिकार करना। इससे उरांव की संस्कृति तथा उनके परंपरागत इतिहास की झलक मिलती है। सेंद्रा से उरांव की संस्कृति और उनके जो परंपरागत इतिहास है उनकी जानकारी मिलती है। इस पर्व में उरांव लोगों द्वारा
अपनी आत्मरक्षा, ठीक है, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा शिकार खेलने को कुड़ुक भाषा में मुक्का सेंद्रा बोलते हैं। उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा जो शिकार खेला जाता है उसको कुड़ुक भाषा में मुक्का सेंद्रा कहते हैं। मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। अब देखिए कुड़ुक भाषा क्या है, कुड़ुक उरांव की भाषा है ना, कुड़ुक भाषा में मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। अलग अलग समय और अवसरों पर इस पर्व का आयोजन किया जाता है। सेंद्रा के अनेक प्रकार होते हैं, ठीक है, उतना नहीं आना है, अगर जाना देख लीजिएगा। तो दो होते, एक होता है फग्गू सेंद्रा, एक विषु सेंद्रा, ठीक है ना, फग्गू सेंद्रा और एक आपका है विषु सेंद्रा। फग्गू सेंद्रा और विषु सेंद्रा। फाल्गुन महीने में सेंद्रा होगा वो बोलेंगे फग्गू सेंद्रा, और बैसाख महीने में जो होगा उसको बोलेंगे विषु सेंद्रा। फग्गू सेंद्रा फागुन में, विषु सेंद्रा बैसाख महीनों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सेंद्रा है। अगला है आपका बुरु पर्व। बुरु पर्व है ना। तो बुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहाड़। मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा इस त्यौहार को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा इस त्यौहार को हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। दिसंबर जनवरी के महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। बड़ा पहाड़ को बोलते हैं मरांग बुरु। जो बड़ा पहाड़ है उसको बोलते हैं मरांग बुरु। बुरु का मतलब होता है पहाड़, है ना, बड़ा पहाड़, मरांग बुरु की पूजा सबसे पहले इस त्यौहार में की जाती है, ठीक है ना। पहाड़ देवता को इस अवसर पर याद किया जाता है और इसमें बलि दी जाती है, ठीक है ना। काफ़ी है। एक सिंगल लाइन और है, सुकन बुरु कौमा मरांग बुरु कौमा हाई बुरु कौमा पहाड़ी बुरु आदि स्थानों पर यह त्यौहार मनाया जाता है। सब नाम है, सुकन बुरु, मरांग बुरु, हाई बुरु, पहाड़ी बुरु, ये सब क्या है, तो पहाड़ है। इस स्थान पर त्यौहार मनाया जाता है। तो ये था आपका बुरु पर्व। अगला है माघ पर्व। माघ नाम से यह स्पष्ट है, रांची जिले के कई प्रखंडों में मुंडा जनजाति द्वारा माघ पर्व मनाया जाता है। यह पर्व माघ महीने में मनाया जाता है ना। जतरा या मेला का आयोजन इस त्यौहार पर किया जाता है। इस पर्व को किसको, माघ पर्व को झंडा पर्व भी कहते हैं। माघ पर्व को झंडा पर्व भी कहते हैं। झंडा पर्व भी कहते हैं। सखुआ फूल के वृक्षों को झड़ने से पहले, सखुआ फूल के वृक्ष के झड़ने से पहले इस त्यौहार को मनाना आवश्यक होता है, ठीक है। बस यही है, सिंपल। अब अगला है बोरा बलौंजी पर्व। तो चैत्र माह की समाप्ति पर बोरा बलौंजी पर्व मनाया जाता है। इसमें गोंदली के बीज, ठीक है ना, गोंदली के बीज तथा बेरा धान बोने से पहले मनाया जाता है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगला आपका है हेरो अंगा त्योहार। हेरो अंगा त्योहार। तो बोरा बलौंजी त्योहार के समाप्त होने के एक महीने के बाद मनाया जाता है हेरो अंगा त्योहार। बोरा बलौंजी पर्व के समाप्त होने के बाद एक महीने के बाद ये मनाया जाता है हेरो अंगा त्योहार। इसमें क्या होता है, एक बकरे की बलि दी जाती है। साथ ही फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है ना। संपूर्ण गांव में अपने जो ग्राम का देवता है उसको धन्यवाद दिया जाता है और फसलों को बचाने की, ठीक है ना, या फसलों को बचाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। तो ये आपका है हेरो अंगा त्योहार। अगला है बा पर्व।
बा पर्व। बा पर्व क्या है? बा पर्व जनजातियों की प्रकृति और स्वभाव एवं गतिविधि के अनुरूप जाड़े के मौसम में, ठीक है, जाड़े के मौसम के जाते जाते बसंत के आगमन के साथ, जाड़े का मौसम जा रहा है और बसंत का आगमन हो रहा है तो इसको मनाया जाता है। इसमें सखुआ, साल का जो पर्व है, साल का जो फूल है, उसको प्रकृति का आधार मानकर मनाया जाता है, ठीक है ना। यह त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। बा पर्व, यह त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले बागुरी के दिन घर आंगन की लिपाई पोती करते हैं। दूसरे दिन मरंग बा पर्व त्यौहार होता है। तीसरे दिन बामसी को छोड़ दीजिए, उतना मजा डिफिकल्ट में, इतना ये सब जो पूरा विस्तार है नहीं आता है। बस खाली जानिए कि सखुआ का, इसमें साल का फूल का पूजा करते हैं बा पर्व में, ठीक है ना। और इसमें तीसरा दिन जो है सो दाल भात या हड़िया चढ़ाया जाता है। बा पर्व है ना, बा पर्व के साल में बा पर्व की जब पूजा होता है तो इसमें से सखुआ का फूल है वो घर लाना वर्जित होता है। बा पर्व के पूजा के बाद जो सखुआ का फूल है वो घर लाना वर्जित होता है। तो ये आपका हो गया बा पर्व। और लास्ट है आपका अयप्पा पूजा। तो रांची में दक्षिण भारतीय के लोग बहुत निवास करते हैं। रांची शहर में, रांची के आसपास के क्षेत्र में दक्षिण भारत के लोग बहुत निवास करते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्व का आयोजन दिसंबर के महीने में श्री अयप्पा पूजा समिति द्वारा मनाया जाता है। साथ ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ इस त्यौहार में थालापोली, सब नाम है साउथ इंडियन, थालापोली और चेंदामेलम थालापोली अब चेंदामेलम मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इस त्यौहार में चकायर कुथ की प्रस्तुति होती है। सब साउथ का नाम है। चकायर कुथ की प्रस्तुति होती है। यह केरला की पारंपरिक कला है। वास्तव में जो केरला में जो अयप्पा पूजा होता है उसी का यहाँ पे कॉपी रांची में केरला की पूजा होता है। इस पर्व में चेंदामेलम कंसर्ट के साथ साथ दक्षिण भारतीय नृत्य की भी प्रस्तुति होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये थालापोली और चेंदामेलम, थालापोली चेंदामेलम दोनों क्या है, आकर्षण का केंद्र होता है। एक प्रकार का टाइप है ना, वहाँ जो मनाया जाता है आकर्षण का केंद्र है, ये थीम एक प्रकार का है ना। तो ये आपका था पूरा झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार। अब आशा है कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। फिर भी इसमें ये हम लोग अभी चल रहे हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान, इसमें 5 सवाल जेपीएससी में पूछेगा और जेएसएससी में कुछ सवाल आएगा। ये हम लोग पूरा, इसका एक पार्ट है ये, अभी इसको पूरा करेंगे। इसको पूरा करने में कम से कम, आज तो पहली क्लास है, 4 से 5 क्लास लग जाएगी। तो 4 क्लास वीडियो लेक्चर और 1 ऑडियो लेक्चर जाएगा तो आपका पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। तो आप लोग देखिए, जेपीएससी पीटी के लिए क्लास शुरू हो चुका है। अभी चूँकि 15 अगस्त तक लॉकडाउन ही रहेगा, 15 अगस्त तक बाद खुलेगा, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद खुलेगा तो उससे पहले बैठ के क्या कीजिएगा, आप लोग क्लास कर सकते हैं, तो क्लास कीजिए। और हमारा चैनल है जोहार एडू कैंपस, उसको सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग प्रमोट कीजिए, ठीक है ना। अगर देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जोहार एडू कैंपस, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए। और जेपीएससी पीटी के लिए मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है 95, है ना, जेपीएससी पीटी ऑनलाइन क्लासेस करना है तो 9599624827 पे आप या तो कॉल कीजिए या तो आप मैसेज कीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्लास चला रहे हैं ऑनलाइन, और फिर आगे देखते हैं, आगे फिर क्लास इसका होगा इसका, ठीक है। आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।